ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਗੋ ਮਾਤਾ ਮਾਰਿਆ ਸਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਣਾ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, अपने नेताओं को समझाना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे आके भाईचारे की भाषा मत समझाइए। मजहब नहीं सिखाता, कहते हैं ना मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। जे मजहबी उन्माद जो जहाँ के बांग्लादेशी जो जहाँ पे कठुआ में रहते हैं, जो रोहिंग्यास कठुआ में रहते हैं, जो इलीगल तरीके से जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उन्होंने कल सुबह यहाँ पे प्रदर्शन होता है बांग्लादेश के खिलाफ, और शाम को वो हरामजादे क्या करते हैं, वो कशी करते हैं। हमने सीधा सीधा कह दिया प्रशासन को, वो हत्यारों की क्या सजा, सरतन से जुदा। अब वो समय आ गया है। श्री कृष्ण भगवान ने धर्म की स्थापना हेतु महाभारत में महायुद्ध किया था। श्री राम जी ने त्रेता युग में धर्म की स्थापना हेतु लंका पर चढ़ाई की थी। अब हिंदुओं के लिए कलयुग में वो समय आ गया है कि तलवारें निकालिए, उठ जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। हमारे घर में चूल्हा जलता है तो पहली रोटी गाय माता की निकलती है, और उन हरामजादों से हमारी कोई जारी नहीं है जो गाय माता के साथ रोटी खाते हैं। जो पुलिस कह रही है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, और साथ ही साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश। मेरी बात सुनिए, गोरक्षक जो है, अगर कठुआ का गोरक्षक एक्टिव नहीं ना हो तो कठुआ में पशु तस्करी की गाड़ियां ना पकड़ी जाए। जिला प्रशासन, जिला पुलिस बिल्कुल निकम्मी निठल्ले तरीके से काम कर रही है। रोजाना 2 से 4 गाड़ियां गोवंशों की पकड़ी जा रही है। ऐसा क्या है कि उनको खौफ नहीं है? अगर पुलिस उनका एनकाउंटर नहीं करेगी, गो तस्करों का, तो कल को गोरक्षक अगर उनकी हत्या करते हैं, या गोरक्षक किसी ऐसे कृत्य को अंजाम देते हैं, उसमें फिर गोरक्षकों की गलती ना निकाले, ना ही समाज ना ही प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, अपने तरीके से गो तस्करी रोके, गो हत्या रोके। और सीधा सा मैं डीसी साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, जनाब आपके शहर में, आपके ऑफिस के आसपास इलीगल तरीके से रोहिंग्या रह रहे हैं। कोई भीख मांग रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इलीगल तरीके से जहाँ पे खाद जहाद कर रहा है। हर तरीके का जहाद आपके नाक के नीचे हो रहा है। इस कार्रवाई को जहाँ पे कार्रवाई करिए, जो इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी जहाँ पे रहते हैं उनको जहाँ से डिपोर्ट करके कार्रवाई करेंगे। देखिए भाई साहब, आज का जो प्रोटेस्ट है वो जो गौ हत्या हुई है, निर्मम हत्या, पिछले कल कैप्टन चोरी चौक में एक गौवंश का छोटे गौवंश का सर मिला था कटा हुआ, और डे कौन सा चुना गया था जिस दिन इस कठुआ के नेशनलिस्ट लोग अपने हिंदू भाई की हत्या किया विरोध कर रहे थे बांग्लादेश में जो हुई थी, सेम डे चुना गया, और माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी। कल भी हमने विरोध किया था। पुलिस ने 24 घंटे टाइम दिया था कि हम बंदा पकड़ लेंगे। पुलिस ने पर्चा लगाया। अभी 24 घंटे हो गए हैं आज की डेट में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब कि पर्चे लगा देंगे, कार्रवाई नहीं होगी, मुंडी कटती रहेगी, दीपू कटते रहेंगे। कितना दिन चलता रहेगा भाई साहब? क्या पुलिस क्या कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन उनकी कहाँ तक चल रही है भाई साहब? तफ्तीश चल रही है। कोई सुनने में आ रहा कि कोई कह रहा है कि बफेलो है, बफेलो में ही कटू है, उसकी वो है मुंडी है, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है एनिमल की हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट की शायद जो भी होगी, क्योंकि वो जी गौ नहीं है। गौ नहीं है मतलब कि उसने काटा है, वो गौ नहीं है, मतलब कटी हुई पड़ी है, वो माफ कर दिया क्या? कटा तो हुआ है, कटा है ना भाई साहब, गौ वंश में आता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा भाई साहब। तो आज क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन कह रहे हैं, सचिव साहब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे उचित। डीएसपी साहब ने बोला हम उचित कार्रवाई करेंगे।
24 घंटे दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं। इनके कहने में हमने एक ट्यूब खोल दी, अब चल रही है फर्स्ट क्लास तरीके से। आप लोग क्या चाहते हैं कि किस भाई साहब चाहते हैं जो बंदे ने बेअदबी की है गौ वंश के साथ, वो बंदा पकड़ा जाए इमीडिएटली। अन्यथा भाई साहब प्रोटेस्ट करेंगे, उग्र करेंगे। आज ये किया, कल और देखेंगे। उस रोड पर सीसीटीवी फुटेजेस थे क्या कुछ? भाई साहब वो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो मैं समझ सकता हूँ बीइंग एडवोकेट कि वो पुलिस का प्रोरोगेटिव है, मगर भाई साहब 24 घंटे में तो बड़े बड़े आरोपी पकड़े जाते हैं, ये तो छोटा सा मसला हुआ पुलिस के लिए। कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कठुआ के अंदर घटी है कि एक गौवंश का एक काटी हुई गर्दन जो सुनील चौधरी चौक के पास मिली है, वो एक बहुत बड़ा कठुआ के अंदर एक सनातन धर्मियों के ऊपर बहुत बड़ा एक मतलब एक चांटा था उनके मुंह पर कि कठुआ में जहाँ पे सनातन धर्म के बहुतायत के लोग रहते हैं, उनके बीच में ऐसी घटना को अंजाम दिया उन लोगों ने, विधर्मियों ने। आपने देखा होगा गौ तस्करी हर रोज कठुआ के अंदर कितनी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन आज तक 2-3 गाड़ियां पकड़ने के सिवा कोई पुलिस के पास आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक हमने देखा है पुलिस सिर्फ पल्ला झाड़ती है और कहती है कि हम पकड़ रहे हैं, लेकिन जहां से मुझे लगता है 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियों की तस्करी होती है। गौ माता की इतनी दुर्दशा करके उनको बांध के ले जाता है आपने टैंकरों के अंदर, स्कॉर्पियो मतलब गाड़ी के अंदर अभी आपने देखा, उसके बाद दूध वाले टैंकर के, उसके बाद गाड़ी बस के अंदर गौ माता वंश को पकड़ा गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे प्रशासन को पता है, एलजी प्रशासन को पता है, सरकार को पता है कि कितनी बड़ा नेक्सस चल रहा है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है गौ तस्करी के अंदर, लेकिन गौ तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, हर रास्ते से हो रही है, लेकिन कभी भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई होती है, 2-4 ट्रक पकड़े जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कभी जो होना चाहिए वो नहीं होता है। साथियों सबको पता है कौन लोग शामिल है इसमें, कौन लोगों के ऊपर किसका हाथ है, सबको सब पता है, लेकिन कारण क्या है? प्रशासन एक्शन नहीं करता, पुलिस एक्शन नहीं करती। जहाँ तो बहुत बड़ा पीछे से कोई चलता है, मिलाई का झंडा चलता है, जहाँ ऊपर तक माल जाता है, आज तक हमें समझ नहीं आई। लेकिन सनातनी कब तक चुप रहेगा? हम नहीं चाहते रोड बंद करना, हम नहीं चाहते लोगों को परेशान करना, लेकिन दिल में एक दुख और दर्द होता है जब गौ माता, जिसको जो वेदों में जिसे गौ माता का दर्जा दिया गया है, गौ माता मूल आधार है हमारे सनातन का, गौ माता ही सनातन है, गौ माता ही धर्म है। अगर हमारे धर्म पे प्रहार किया गया, अगर हमारे धर्म पे बार बार हमें चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, तो ये चुप नहीं रहेंगे, ये लोग चुप नहीं रहेंगे। आने वाले समय में आप ये मत सोचिए कि यहाँ पुलिस ज्यादा होगी, हम लोगों को मारेगी, हर जगह केस दर्ज करेगी या कुछ करेगी। हम लोग डरने वाले, पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक गौ माता के साथ न्याय नहीं होगा, जब गौ माता को सही तरीके से सम्मान नहीं मिलेगा, उसको सही तरीके से गौ माता के अगर इज्जत नहीं होगी, तो इस देश के अंदर इस तरह के गौ रक्षक दिन रात आपको सड़कों पे मिलेंगे। सरकार का विरोध होगा, पुलिस का विरोध होगा, प्रशासन का विरोध होगा। जो गौ माता की तस्करी में लिप्त होगा उसको सीधी चेतावनी है कि आने वाले दिनों में अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो फिर गौ रक्षक अपना काम करेंगे, ये आप देखेंगे।